हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर लर्निंग बाय भादु सर। तो स्टूडेंट, आज मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ एल्गोरिथम के बारे में। एल्गोरिथम देखिए स्टूडेंट, एल्गोरिथम प्रोग्रामिंग में एल्गोरिथम का बहुत बड़ा उपयोग है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है एल्गोरिथम का। एल्गोरिथम क्या होता है? किसी प्रोग्रामिंग की समस्या का एक प्री डिफाइंड जो सॉल्यूशन होता है वो क्या कहलाता है? एल्गोरिथम कहलाता है। और ये जो सॉल्यूशन जो होता है वो क्या होता है? स्टेप वाइज होता है। स्टेप वाइज का मतलब होता है क्रम से। तो प्रोग्रामिंग से संबंधित किसी भी समस्या का स्टेप वाइज सॉल्यूशन क्या कहलाता है? एल्गोरिथम कहलाता है। और एल्गोरिथम जो होता है वो क्या होता है? प्री डिफाइंड सॉल्यूशन होता है। यानी हमारे पास कोई प्रोग्रामिंग से रिलेटेड समस्या आई, उस समस्या का समाधान करने के लिए हमने पहले उसका क्या बनाया? एल्गोरिथम बनाया। एल्गोरिथम बनाने के बाद जब हमारा एल्गोरिथम सही होगा, एकदम परफेक्ट होगा, तब हम उसका प्रोग्राम जनरेट करेंगे। और एल्गोरिथम से ही हमें पता चलेगा कि हमारा जो प्रोग्राम है वो अच्छा है, उसके कोड जो है वो बेटर है या नहीं है। तो एल्गोरिथम क्या होता है? किसी प्रोग्रामिंग समस्या का स्टेप वाइज सॉल्यूशन और प्री डिफाइन यानी पूर्व निर्धारित सॉल्यूशन होता है जो प्रोग्राम बनाने से पहले लिखा जाता है। क्योंकि सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो समस्या आने से पहले करेंगे। तो स्टूडेंट, आगे हम पढ़ेंगे कि एल्गोरिथम जो होता है, एल्गोरिथम की जांच कैसे करते हैं। जांच किस चीज़ की होगी? वरीयता की। कि भी एल्गोरिथम जो हमने बनाया है वो हमारा एल्गोरिथम कैसा है, उसकी टेस्टिंग करने के लिए, उसकी वरीयता चेक करने के लिए हम दो मेथड काम में लेते हैं। यानी दो बेसिस पे हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारा एल्गोरिथम कैसा है, अच्छा है या नहीं है, बेटर है या नहीं है। और वो दो तरीके कौन कौन से हैं? पहला तरीका है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और दूसरा जो तरीका है वो है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। इसको हिंदी में बोलते हैं समय जटिलता, और इसको बोलते हैं स्पेस। तो स्टूडेंट, हम इन दो बेसिस पे ये पता लगा सकते हैं कि हमारा एल्गोरिथम कैसा है। उसको जांच करने की ये दो आधार है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अब हम बात करते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। टाइम का मतलब क्या होता है? समय। तो एल्गोरिथम के पूर्ण निष्पादन में यानी एग्जीक्यूशन में, निष्पादन में जो समय लगता है, किसी एल्गोरिथम के निष्पादन में जो समय यानी टाइम जो लगता है वो क्या कहलाता है? उस एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहलाती है। किसी भी एल्गोरिथम के पूर्ण निष्पादन में, पूर्ण का मतलब कंप्लीट, पूर्ण निष्पादन में जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं? उस एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं। कोई भी एल्गोरिथम हमने बनाया, उसको एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगेगा ये निर्भर करता है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पर। इसके दो केसेस होते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के। एक होता है बेस्ट केस और सेकंड होता है वर्स्ट केस। बेस्ट का मतलब अच्छी स्थिति, कोई भी एल्गोरिथम है उसकी अच्छी स्थिति। और वर्स्ट का मतलब क्या होता है? खराब स्थिति। तो किसी भी एल्गोरिथम की दो स्थितियां हो सकती है, एक तो होती है बेस्ट केस और सेकंड होता है वर्स्ट केस। तो बेस्ट केस क्या होता है? एल्गोरिथम के निष्पादन में जितना समय कम लगता है, कम से कम समय जितना लगता है, वह एल्गोरिथम क्या कहलाता है? वह एल्गोरिथम का बेस्ट केस कहलाता है। यानी कोई भी एल्गोरिथम हमने बनाया
उसमें जितना टाइम कम लगेगा एग्जीक्यूट होने में, वो उसका क्या होगा, बेस्ट केस होगा। और किसी एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट होने में या निष्पादित होने में यदि ज़्यादा समय लगता है तो वो उसका क्या कहलाता है, वर्स्ट केस। क्योंकि ज़्यादा टाइम लगेगा और टाइम ज़्यादा लगेगा तो उसकी क्या होगी, खराब स्थिति होगी। तो दो केसेस हो गए, एक बेस्ट केस और सेकंड वर्स्ट केस। बेस्ट केस का मतलब अच्छी स्थिति और वर्स्ट केस का मतलब खराब स्थिति। समय कम लगा इसका मतलब वो उसका बेस्ट केस है, समय एल्गोरिथम के निष्पादन में ज़्यादा लगा इसका मतलब वो उसका वर्स्ट केस है। अब हम सेकंड बात करते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की। देखो, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है, स्पेस कहाँ लेता है डेटा कंप्यूटर में, मेमोरी के अंदर। तो मेमोरी में एल्गोरिथम यदि जितना स्पेस लेता है उसे उसका क्या कहते हैं, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं। तो एल्गोरिथम के पूर्ण निष्पादित होने वाले भाग द्वारा जो मेमोरी यूज की जाती है या मेमोरी काम में ली जाती है उसे क्या बोलते हैं, उस एल्गोरिथम की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कहलाती है। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, किसी एल्गोरिथम के पूर्ण निष्पादित होने वाले भाग द्वारा जो मेमोरी स्पेस काम में लिया जाता है उसे क्या कहते हैं, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं। सेकंड है, हम बात करते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के टाइप। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, क्योंकि दो प्रकार की स्पेस लेता है एल्गोरिथम। एक होता है इंस्ट्रक्शन स्पेस और एक होता है डेटा स्पेस। एक होता है इंस्ट्रक्शन स्पेस और एक होता है डेटा स्पेस। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का जो इंस्ट्रक्शन स्पेस है वो क्या होता है, एल्गोरिथम हमने बनाया तो उस एल्गोरिथम का एग्जीक्यूट होने वाला पार्ट होता है, जिसे हम एग्जीक्यूटेबल पार्ट बोलते हैं, एग्जीक्यूटेबल पार्ट। तो हमारे एल्गोरिथम के कंप्लीट एग्जीक्यूटेबल पार्ट द्वारा या पूर्ण निष्पादित होने वाले भाग द्वारा जो मेमोरी स्पेस काम में लिया जाता है उसे उस एल्गोरिथम का क्या कहा जाता है, इंस्ट्रक्शन स्पेस कहा जाता है। ठीक है, एल्गोरिथम जो एग्जीक्यूट होगा उसका एग्जीक्यूटेबल भाग कितनी मेमोरी लेगा वो क्या कहलाता है, उसका इंस्ट्रक्शन स्पेस। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेटा स्पेस की। डेटा स्पेस में दो चीजें हैं। जब भी हम बनाते हैं एल्गोरिथम तो हम कुछ वेरिएबल अथवा कॉन्स्टेंट्स काम में लेते हैं। तो जो हम वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स काम में लेते हैं तो ये भी कंप्यूटर में क्या एग्जीक्यूट करते हैं, स्टोर करने के लिए मेमोरी काम में लेते हैं। तो जो ये वेरिएबल और कांस्टेंट जो मेमोरी काम में ले रहे हैं उस भाग को क्या कहा जाता है, डेटा स्पेस कहा जाता है। एल्गोरिथम के निष्पादन के दौरान उसमें काम में लिए जाने वाले वेरिएबल और कांस्टेंट जो मेमोरी का भाग काम में लेते हैं उस पार्ट को क्या कहते हैं, डेटा स्पेस। और जो पूरा एग्जीक्यूटेबल पार्ट जो मेमोरी स्पेस काम में ले रहा है उसको क्या कहते हैं, इंस्ट्रक्शन स्पेस। अब स्टूडेंट, हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहे थे, उसमें कुछ महत्वपूर्ण एल्गोरिथम के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की हम चर्चा करते हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि पर्टिकुलर एल्गोरिथम की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो कितनी है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ तुम्हें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। प्रत्येक एल्गोरिथम की अलग अलग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। इसमें हम कुछ पर्टिकुलर को पढ़ेंगे जिनकी अलग अलग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, और एग्ज़ाम की दृष्टि से 12th आईटी एग्ज़ाम में तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो काफ़ी बार क्वेश्चन आता है। तो हम पहले सभी एल्गोरिथम को लिखते हैं। जैसे हम बात करते हैं, पहले सॉर्टिंग के टाइप की बात करते हैं। से बबल सॉर्टिंग का एल्गो होता है, एक होता है सिलेक्शन सॉर्टिंग, इंसर्शन सॉर्टिंग,
मर्ज, सॉर्टिंग और क्विक सॉर्टिंग, ये पांचों सॉर्टिंग के टाइप है। तो इन सभी की क्या होती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो अलग अलग होती है। उसके बाद हम कुछ सर्चिंग के टॉपिक ले लेते हैं। दो टाइप की सर्चिंग जो होती है उसकी हम बात करते हैं। एक होती है लीनियर सर्चिंग, एक होती है बाइनरी सर्चिंग। तो इसको हम याद रखेंगे। ये कुछ इम्पोर्टेंट हमारे एल्गो है, उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैं बता रहा हूँ एक ही जगह सभी की, तो आराम से याद हो जाएगी। ये देखो, बबल सॉर्टिंग की जो होती है वो होती है ON स्क्वायर। सिलेक्शन सॉर्टिंग की भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम होती है, यानी ON स्क्वायर। सेम इंसर्शन सॉर्टिंग की भी क्या होती है, ON स्क्वायर। शुरू वाले तीनों, बबल सॉर्टिंग, सिलेक्शन सॉर्टिंग और इंसर्शन सॉर्टिंग, तीनों की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो ON स्क्वायर होती है। अब हम बात करते हैं मर्ज और क्विक सॉर्टिंग की। ये कुछ फास्ट टेक्निक है सॉर्टिंग की, तो इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी डिफरेंट होती है। मर्ज की होती है ON log n और क्विक की भी क्या होती है, ON log n। तो इन दोनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, मर्ज और क्विक सॉर्टिंग की ON log n। अब हम बात करते हैं लीनियर सर्चिंग और बाइनरी सर्चिंग की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। तो लीनियर की होती है ON और बाइनरी सर्चिंग की होती है O log 2n। O log 2n। स्टूडेंट, जो हमने ये O का सिंबल काम में लिया जाता है, इसे बोलते हैं बिग O। ये एक चिन्ह है, यानी क्या है, सिंबल है। ये एक सिंबल है। इसका यूज क्या है, आइडेंटिफाई एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को बताने का चिन्ह। इस चिन्ह के द्वारा एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को दर्शाया जाता है। कौन से चिन्ह के द्वारा, बिग O। ये संकेतक चिन्ह है एक, इसके द्वारा प्रत्येक एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को शो किया जाता है, यानी दर्शाया जाता है। तो एक छोटा क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि किस चिन्ह द्वारा दर्शाते हैं, बिग O। देखिए, हमने सब जगह ये O का जो संकेतक चिन्ह है वो काम में लिया है, और ये इसके अंदर वाली ब्रैकेट के अंदर वाली क्या है, इसकी प्रत्येक एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। तो स्टूडेंट, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आप सभी, आई होप कि सभी को ये वीडियो पसंद आ रहे होंगे, आप घर बैठे बैठे अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो सभी को थैंक यू, धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। सभी इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पसंद आए तो बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद स्टूडेंट्स। जय हिंद, जय भारत।